उसके बाद एक 12th क्लास शुरू करेंगे, 11th क्लास का। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू अल्फा कोर यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों में हम लोग क्या किए, गुडविल को चैप्टर को पूरी तरह से अच्छा से हम लोग पढ़े। गुडविल क्या होता है, गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तीन तरह का मेथड को सीखे थे। आज हम लोग नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 12th का। किस क्लास का? क्लास 12 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस हम लोग का क्लास 12 दो पार्ट में बटा हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी जो जिसमें हम लोग क्या किए, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब सीखने को मिलेगा। लेकिन एक हम लोग का होता है कंपनी अकाउंट। क्या होता है? कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, फॉरफिट ऑफ शेयर, ये सब मतलब कैश फ्लो, तुम्हारा कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सब चैप्टर होता है कंपनी अकाउंट में। तो आज हम लोग कंपनी अकाउंट का न्यू चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? इशू ऑफ शेयर। कौन सा चैप्टर है? इशू ऑफ शेयर। इस चैप्टर को अगर अच्छा से सीख गए तो हम लोग आगे का चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉरफिट ऑफ शेयर सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर सीखेंगे। तो ये तीनों चैप्टर लगातार हम लोग पढ़ाएंगे। और ये चैप्टर को सीखने में जरूर कम एग्जाम में 8 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग इस चैप्टर को अगर अच्छा से नहीं कमांड कर पाएँ तो आप लोग का 8 नंबर का गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर में सबसे पहले हम लोग को शेयर क्या होता है, शेयर आप लोग जानते ही होंगे। शेयर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं तो उससे हम लोग क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो इसको हम लोग किस तरह से कंपनी हम लोग अपना बिजनेस शुरू करना है, तो हम लोग जैसे कि बड़ा बिजनेस है, जैसे टाटा है, अंबानी है, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं और उससे हम लोग क्या मिलता है, कुछ दिन में प्रॉफिट मिलता है। तो उसको किस तरह से किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोग शेयर क्या होता है बता दिए। शेयर 2 तरह का होता है। कितने तरह का शेयर होता है हम लोग का? 2 तरह का। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। तो इक्विटी शेयर वो होता है जिसमें रेट जो होता है फिक्स नहीं होता है। ठीक है। और हमारा प्रेफरेंस शेयर उसको बोलते हैं जिसमें फिक्स रेट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। ये समझ में आ गया कि इक्विटी शेयर किसको बोलते हैं, जिसमें रेट फिक्स नहीं होता है, और प्रेफरेंस शेयर उसको बोलते हैं जिसमें फिक्स रेट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इशू हम लोग को शेयर जो इशू करते हैं हम लोग कंपनी में, वो 2 तरह से करते हैं। कितने तरह से करते हैं? 2 तरह से करते हैं। तो 2 तरह में सबसे पहला लमसम। पहला कौन सा मेथड होता है? लमसम। लमसम का मतलब होता है एक बार में पैसा आएगा, मतलब जो भी पैसा लगा रहे हैं वो हम लोग का एक ही बार में उस बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा मेथड होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड होता है? इंस्टॉलमेंट मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे टाइम टू टाइम पैसा तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो आप लोग को 2 चीज़ समझ में आया होगा कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। शेयर किस 2 तरह से हम लोग इशू करते हैं, कौन सा? एक लमसम, इंस्टॉलमेंट होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से एक लमसम का टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एक इंस्टॉलमेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए सीखेंगे। तो हम लोग इशू ऑफ शेयर में हम लोग 3 बातों को और अच्छी तरह से ध्यान से सीखना है। पहला चीज सीखना है कि एट पार क्या होता है, एट पार। पार क्या होता है? एट पार का मतलब होता है जब शेयर को फेस वैल्यू पर इशू किया जाए। मतलब हम लोग जो भी शेयर इशू किया जाता है, अगर फेस वैल्यू पर इशू कर दिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट पार बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिख दे रहे हैं, 100 रुपये का शेयर है। कितना रुपये का शेयर है? 100 रुपये का शेयर है। अगर हम उसको इशू 100 रुपये में ही कर दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट पार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेयर फेस वैल्यू पर ही इशू किया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट पार बोलेंगे। दूसरा चीज़ तुम्हारा क्या चीज़ है, एट प्रीमियम है। क्या है? एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब शेयर को फेस वैल्यू से अधिक पर इशू किया जाए। किस पर? मतलब अगर हम लोग को 100 रुपये का बिजनेस, 100 रुपये का इशू करना था, लेकिन हम लोग इस पर किए कितना का, 120 रुपये के किए, तो इसमें हम लोग प्रीमियम कितना रुपये दे रहे हैं, हम लोग 20 रुपये का इसमें प्रीमियम दे रहे हैं। तो उसको हम लोग को बोलेंगे एट प्रीमियम। मतलब जो शेयर इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्काउंट। एट डिस्काउंट होता है। एट डिस्काउंट पर भी हम लोग शेयर को इशू करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जब शेयर को फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एट डिस्काउंट। जैसे 100 रुपये का शेयर था जिसको हम लोग 80 रुपये में ही क्या किए, इशू किए। तो मतलब 20 रुपये का यहाँ पर क्या दिए हम लोग, डिस्काउंट दिए हैं। कोई तो समझ में आया? पहला अगर एट पार बोलेगा तो फेस वैल्यू पर जो जितना पैसे इशू किए हैं उसी पर हम लोग कर दिए। ठीक है। सेकंड प्रीमियम पे है तो अगर हम उसके फेस वैल्यू से अधिक पर हम लोग इशू करते हैं। और डिस्काउंट पे है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कम करके, मतलब फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाता है। तो हम लोग कुछ मतलब इसमें 3 टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो पहला हम लोग करते हैं कैश पे मिलता है। फिर उसका कोई बिजनेस कोई भी एसेट्स खरीदे तो उसका एंट्री अलग होता है। कोई कंपनी खरीद रहे तो उसका एंट्री अलग होता है। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके क्या करेंगे, तीनों एंट्री को सीखने का करेंगे। और इस तीनों एंट्री को आप लोग
क्या करना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये यही एंट्री क्या करता है, हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग सीखेंगे कि किस पर शेयर यूज करते हैं। व्हेन शेयर इशू टू पब्लिक फॉर कैश, मतलब जो भी शेयर होगा उसको हम लोग कैश, पब्लिक को कैश पर इशू कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं ये ध्यान देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि मतलब जो भी इशू हो रहा है शेयर किस पर हो रहा है, तो इस कैश पर हो रहा है तो कैश पर रहेगा, अगर एसेट्स में खरीद रहा है तो उसमें होगा। तो एक एक करके हम लोग सबको बताएंगे। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है, व्हेन शेयर इशू एट पार, मतलब क्या लिखा हुआ है, जब शेयर इशू करेगा पार पर और पैसा किस पर कर ले रहा है, कैश में कर रहा है, तो एंट्री याद रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2-3 बार याद कीजिए, याद हो जाएगा। पहला व्हेन शेयर, कब कोई भी शेयर को इशू अगर पार पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर उस क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम, क्या दिया हुआ है, व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम, तो हम उसका एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन प्रीमियम में रहेगा तो हम लोग एंट्री क्या याद करके रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। थर्ड क्या चीज़ होता है तुम्हारा, व्हेन शेयर इशू एट डिस्काउंट, अगर कोई भी शेयर डिस्काउंट भी इशू किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रहेगा, पहला एंट्री हम लोग क्या सीखें, अगर पार पे होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रीमियम पे करता है तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू ये क्या करें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर थर्ड क्या, अगर डिस्काउंट पे कोई शेयर इशू किया जा रहा है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू शेयर ऑफ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक और मतलब एंट्री को सीखेंगे। 2 या 3 टाइप का और भी एंट्री है, उसको हम लोग याद कर लेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे अच्छा और